आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती आने वाली है 2024 में, उसी के रिगार्डिंग कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको लगने वाले हैं और ये कब से अप्लाई है, क्या ए टू जेड की जानकारी और चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, मैंने ऑलरेडी एक आपको लेटर दिखला चुका था जो आपको इसमें कर दिया गया था कि 2100 से प्लस आपकी भर्ती आने वाली है। तो आज इसी के डिटेल्स में बात करेंगे। जब तक ले आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं। सबसे पहले आपको, अगर आपको हर जॉब का अपडेट पहले पाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां मैंने आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ और लिंक वहां हम आपको सेंड कर देते हैं। यूट्यूब से पहले आपको वहां हमने लिंक सेंड कर दिया है, जहां से आप ओपन करके इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स आप भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये आपकी जो भर्ती होने वाली है बीएसएफ के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। पोस्ट का नाम रहेगा कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अब ट्रेड्समैन की बात कर ले तो आपको ट्रेड्समैन में बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे, जैसे वाटर कैरियर, कुक, नाई, आपका बढ़ई, और आपका मोची, और आपका क्या बोलते हैं प्लम्बर, ए टू जेड। इसमें जितने भी ट्रेड्स के हों सारे पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आने वाली है। ठीक है, ये टोटल पोस्ट आपको 2140 यानी 2140 पदों पर होने वाली। ये पोस्ट अभी आपको बढ़ने वाली है, संभावना अभी तक चल रही है, इस पर बातचीत चल रही है कि ये आपको आगे और इसमें पोस्टों की बढ़ाई जाएगी वहाँ। ठीक है, जो इसकी सैलरी होगी उसके रिगार्डिंग बात कर ले तो इसमें सैलरी सबसे पहले आपको 21,700 से लेकर आपको 29,100 तक रहने वाली है। लेवल थर्ड की सैलरी रहेगी। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका जॉब हो जाता है तो ये आपके अपने ही राज्यों में कभी भी सिलेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, मतलब पोस्टिंग नहीं देंगे आपको, भारत के किसी भी राज्यों में आपको इसमें पोस्टिंग दे दी जाएगी। लोकेशन कहाँ रहेगा? ऑल इंडिया आपको कहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ बीएसएफ का आपको कैंप हो या जहाँ भी आपकी ड्यूटी हो, आपको लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके ही राज्यों में ये होने वाले। इसके अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, और इसकी जो आपको नोटिफिकेशन है बीएसएफ ट्रेड्समैन के ऑफिशियल साइट से मैं आपको दिखलाऊंगा और क्या डिटेल्स है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो किस किस कैटेगरी का कितना फी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। ठीक है, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के लिए आपको कोई भी रुपया नहीं लगता है। ये आपका ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, किसी से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। अब साथ ही अब यहाँ मैं यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बता दूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको ओनली फॉर निवास आपको बनवाना कंपलसरी है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट और निवास अपना 2024 का बनवा लीजिए, जिससे आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपसे मांगा जाएगा तो 2024 वाला ही दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी जो स्टूडेंट है वो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट और अपना निवास प्रमाण पत्र बना ले 2024 का। किसका? मैं फिर बोल रहा हूँ, 2024 का ही आपको पास होना चाहिए, जिससे क्या हो, ये लेटेस्ट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, एससी एसटी की बात कर ले, एससी एसटी सर्टिफिकेट भी अपना बनवा ले और अपना निवास भी बनवा लें। फीमेल में भी आपको ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी हो, अपना ये डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा लें। और एक सर्विसमैन वाले का अपना जो उनका पासिंग आउट सर्टिफिकेट रहता है वो आप तो लेकर जाते हैं, और साथ ही अपना जो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसका आप अपना जाति प्रमाण पत्र, मतलब ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और आपका निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। आगे चलते हैं। जैसे आएंगे अब इसे अप्लाई डेट के लिए, देखिए अभी ये अप्लाई डेट आपको कमिंग सून दिखला रहा है। ये आपको अगले माह में एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको फॉर्म लगभग 30 दिनों तक फॉर्म को फिल करना है और फॉर्म ऑनलाइन होगा, और साथ ही एग्जाम डेट की अभी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको अगले माह तक फॉर्म फिल होगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अगर आपका एज और क्वालिफिकेशन दोनों चीज़ जानना अनिवार्य है। आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन में 18 से 25 एज होना चाहिए, वो किसकी? जनरल कैंडिडेटों के लिए। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से
28 वर्षों का एज होना चाहिए, ठीक है। और यहीं यहाँ आपको 2 साल छूट इसलिए दिया जा रहा है, देखिए कि ये कोविड से हर एक भर्ती में लगभग 2 साल छूट दिया जा रहा है, लेकिन एक ऑफिशियल जो साइट से एप्लीकेशन से आपको नोटिस जारी किया गया वहाँ आपको 23 भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के अनुसार ये 2 साल हर एक भर्ती में आपको देख रहे होंगे बढ़ाया जा रहा है, 2 साल 3 साल, तो इसमें भी आपको 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए मैं बता दूं, यहाँ आपका 18 से 28 हो जाएगा किसके लिए, ओबीसी कैंडिडेटों वाले के, और 18 से 30 किसके लिए हो जाएगा, आपको एससी एसटी कैंडिडेटों के और फीमेल कैंडिडेटों के लिए। यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सभी दोस्तों को यहाँ आपको बेनिफिट होने वाला है। आगे चलते हैं, यहाँ आपको ट्रेड्समैन में आपको मेल कैंडिडेट से है आपको, ठीक है। तो मेल में कौन, जनरल भी, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस और एक सर्विसमैन वाले हो, तो आपको 1723 पदों पर आपको जॉब मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसका क्वालिफिकेशन 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते, आईटीआई है वो भी अप्लाई कर सकते, और जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिक्कत क्या, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको मैं बता दूं, प्लीज़ मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। और यही फीमेल की बात कर ले तो यही 1417 पोस्ट पर यह भर्ती होगी, जो आपका जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहन हैं उनके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं, आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकती हैं, और दोनों हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो भी कर सकती हैं। और साथ ही आपको ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास भी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए, सबसे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म अगले माह में फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटन प्रोसेस होगा। सबसे पहली बात आपका रिटन एग्जाम होगा। ये रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहने वाला है और 3 गलत रहने वाला है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका एसटी होगा, फिर पीटी टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग भी करवाया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है इसके रिगार्डिंग भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं। ये टेस्ट किस प्रकार होगा इसका भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल्स होगा, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस से गुजरना है, फाइनली आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको वर्दी मिल जाएगी। तो वर्दी मिल जाएगी तो एक लाइक बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले हम आपको देते आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस जो होंगे वो किस पर। पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम ही होगा, तो 35% मार्क्स आपको लाना होगा जो आपको जनरल और एक सर्विसमैन वाले हैं, और 33% मार्क्स कम से कम आपको लाना पड़ेगा एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेटों को। अगर आपसे इससे कम मार्क्स आता है तो आप सीधे एग्जाम से हो जाइएगा बाहर। इससे बचने के लिए अभी आप प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं जरूर लगाइए। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते होंगे तो आपकी जॉब की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक दिन आप सोचिए कि हमको एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना है, ठीक है, कम से कम एक। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करने इसमें कितने क्वेश्चन है और कितने क्या क्या आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे सवाल, इसके रिगार्डिंग में हम बात कर। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर ले जनरल नॉलेज और एनालिसिस से आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स से। प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स और 1 अंक के होने वाले हैं एक क्वेश्चन। और यही अब मैथ की बात कर ले, आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यही आपकी जो हिंदी और इंग्लिश है वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन 25, टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। और समय अवधि आपका 2 घंटा यानी 120 मिनट रहने वाला है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल्स की बात कर लें, फिजिकल्स में एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट जो रखा गया है 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो रखा है 70, यहाँ 76 से लेकर 81, मतलब आपको नॉर्मली 76 होना चाहिए, और आपको जो चेस्ट फुलाना पड़े तो फुलाकर आपका कितना हो जाए 81 हो जाना चाहिए। अब बात कर ले आपका हिल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेटों के लिए आपका जो हाइट रहने वाला है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो रहने वाला है आपका 78 से 83 सेंटीमीटर रहने वाला है। अदर कैंडिडेट जो आपका जनरल कैंडिडेट हैं उनका आपका 167.5 सेंटीमीटर आपका हाइट रहने चला है, और चेस्ट जो होने वाले 78 से 83 रहने वाला है।
अब फीमेल की बात कर ले, फीमेल में भी आपको SC ST से अगर आप बिलोंग करती हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हिल एरिया से हैं तो आपको 155 होना चाहिए। और साथ ही अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब PET टेस्ट की बात कर लेते हैं। आपको मेल कैंडिडेटों के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो आपको 24 मिनट में क्वालिफाई करना है। और यही 1600 मीटर की जो रनिंग होगी आपको 8 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना है हमारे फीमेल कैंडिडेट को। तो फ्रेंड लगभग मैंने आपको सारे डिटेल्स कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। अब किस किस ट्रेडों पर भर्ती होगी आपको यहाँ साफ साफ दिखाया गया, और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेड्स में, उसके लिए भी मैंने अलग से भी वीडियो बना चुका है। और फिर से मैं आपको अलग से भी वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।